बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यू 2023 के पार्ट 4 के साथ मैं जफर नकवी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यह पार्ट 4 SOEs यानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को डील करता है। इनको PSCs यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं। ये वो कमर्शियल एंटिटीज हैं या कारोबारी इदारे हैं विच आर बीइंग रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये SOEs फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा ड्रेन है। ये परसिस्टेंट लॉस इनकर कर रही हैं, यानी मुसलसल नुकसान में जा रही हैं, और ये लॉस अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड पे इन लॉस मेकिंग SOEs का कम्युलेटिव लॉस पाकिस्तान के GDP का 1.4% था, और इनको बेल आउट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को 458 बिलियन रुपीस इनकर करने पड़े, 458 अरब रुपए। तो आप देखें, ये 458 अरब रुपए किसी और प्रोडक्टिव पर्पस पे भी यूटिलाइज हो सकते थे। अच्छा, 7 कंपनीज ऐसी हैं जिनका लॉस ज्यादा है। जो ओवरऑल जो PSCs का या SOEs का लॉस है ओवरऑल, उसमें 84% कंट्रीब्यूट करती हैं। उनमें सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग एंटिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, NHA। दूसरे नंबर पे क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। नंबर 3 पाकिस्तान रेलवे। नंबर 4 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड PIA। नंबर 5 सक्खर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। नंबर 6 पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 7 हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड। तो ये 7 कंपनीज मिलके 84% लॉस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की SOEs, ये पेज नंबर 3 पे लिखा है रिपोर्ट के, कि पाकिस्तान की SOEs की परफॉर्मेंस साउथ एशिया में वर्स्ट है। डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं, साउथ एशिया में भी सबसे बुरी है। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है? एक तो ये फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे बहुत बड़ा ड्रेन है। वो रिसोर्सेज जो किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं, वो अवाम की फलाहो बहबूद पे खर्च हो सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे खर्च हो सकते हैं, वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने पे खर्च हो सकते हैं, वो इनका लॉस पूरा करने पे चले जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये कंपनीज क्योंकि लॉस में जा रही हैं, इनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में होने की वजह से, गवर्नमेंट की बैकिंग होने की वजह से इनको बैंक से प्रेफरेंशियल टर्म्स पे लोन मिल जाता है। जब इनको प्रेफरेंशियल टर्म्स पे लोन मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर, उसी इंडस्ट्री में जो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनके लिए लोन की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। ज़ाहिर है बैंकों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ के लिए एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी, प्राइवेट बिजनेस भी उतना ही अहम है जितना एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बल्कि अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी लॉस इनकर कर रही है तो वो इकोनॉमी पे बर्डन है, और अगर एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो फिर इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। जब कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस पे वो टैक्स भी पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स, वो नेशनल किटी में जाएगा। फिर वो अपनी एक्सपेंशन करेगी तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। जब उसकी एक्सपेंशन होगी तो उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जो उसके सप्लाई चेन का हिस्सा है, वो भी एक्सपैंड करेंगी। तो प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो अगर प्रॉस्पर कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनी से ज्यादा इकोनॉमी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन
क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये एसओईज, इनको गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, तो गवर्नमेंट के पास प्रेशराइज करने के बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, तो बैंक्स को बाउंड कर दिया जाता है कि वो इनको लोन दें। वर्ल्ड बैंक की वर्डिंग के मुताबिक प्रेफरेंशियल एक्सेस टू लोन फाइनेंसिंग फॉर एसओईज इज लाइकली टू क्राउड आउट फाइनेंसिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, फिर अगली बात, एक तो ये लॉस इनकर कर रही है परसिस्टेंटली, फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो पब्लिक रिसोर्सेज है उस पर भी ड्रेन है, वो भी यूटिलाइज कर रही है, फिर ये लोन लेके इनकी लोन रीपेमेंट का रिकॉर्ड भी बहुत पुअर है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड पे जो एसओईज को लोन दिया गया उसमें 30% डिफॉल्ट हो गया। अब यही 30% अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता तो उससे प्राइवेट सेक्टर अपनी एक्सपेंशन करता, प्राइवेट कंपनीज अपनी एक्सपेंशन करती, तो जब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती, एक्सपेंशन बढ़ती, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती। तो इसकी वजूहात क्या है, एसओईज जो है वो लॉस में क्यों जा रही है? तो उसकी 4 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, पॉलिटिसाइजेशन। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो इन एसओईज को अपने पॉलिटिकल एंड्स को, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूटिलाइज करती हैं, इनको कमर्शियल एंटिटीज के तौर पे रन नहीं करती, और उसकी वजह से मिसमैनेजमेंट होती है। जो इनकी मैनेजमेंट हायर की जाती है वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, ये कैपेबिलिटी क्वेश्चनेबल होती है। फिर ओवर स्टाफिंग, रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग रखे जाते हैं, वो भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे। और नंबर 3, ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस, ये भी जो ट्रेड यूनियंस में लोग आते हैं वो भी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से आते हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से एसओईज की परफॉर्मेंस जो है वो, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि साउथ एशिया में सबसे वर्स्ट है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट ने एक लॉ भी बनाया, हमारी पार्लियामेंट ने, जिसका नाम है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023। इस लॉ का बेसिक स्पिरिट ये है कि इन एसओईज को प्रोफेशनल लाइंस पे चलाया जाएगा। उसके लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और वो इन एसओईज को प्रोफेशनल लाइंस पे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलाएगा। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हमारे पास एग्जाम्पल है, इंडियन रेलवे जो है वो भी इसी तरह परसिस्टेंट लॉस में जा रही थी, डिफॉल्ट के करीब थी, लेकिन फिर वहां इनोवेशन लाई गई, रिफॉर्म्स की गई, और वो एक हाईली प्रॉफिटेबल एंटिटी बन गई। तो ऐसे मैयज लेके, ऐसा नहीं है कि इन एसओईज का टर्न अराउंड पॉसिबल नहीं है, इनको प्रॉफिटेबल नहीं बनाया जा सकता। द ओनली प्रॉब्लम इज मिसमैनेजमेंट। अगर इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, आप देखें ना, एक सेक्टर में जो सरकारी कंपनी है वो लॉस में जा रही है, उसी सेक्टर में, उसी इंडस्ट्री में, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट में जा रही है। तो जो प्राइवेट कंपनी कर रही है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी कर सकती है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को तो बल्कि प्रिविलेज है कि उसको गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो उसको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। फिर प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है। प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारी हर्डल्स है, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का भी जिक्र किया गया है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई थी, तो 2006 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने सुओ मोटो लेके स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन स्क्रैप कर दी, प्राइवेटाइजेशन को कालादम करार दे दिया। उसके बाद वो एक क्राइसिस में इंटेंगल हो गई। अब तक स्टील मिल का जो कम्युनिटिव लॉस है उसके बाद वो 400 बिलियन रुपीस हो चुका है। तो अगर उस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को स्क्रैप ना किया जाता तो ना सिर्फ गवर्नमेंट पे एक बर्डन कम होता, बल्कि इस 400 बिलियन के लॉस से भी बचा जा सकता था। तो रिपोर्ट अल्टीमेटली इसमें यही रिकमेंड किया गया है
कि पीएससी एसओईज को प्रोफेशनल लाइंस पे रन किया जाए। ये जो लॉ है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023, इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए, इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिन एंटिटीज को डाइवेस्ट किया जा सकता है उसको भी एक्सपेडाइट किया जाए, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट के और ओवरऑल हमारे जो स्टेट एक्सपेंसेस है, हमारे जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, जो स्टेट की इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसमें अनड्यू बर्डन जो है वो स्टेट की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए फैटल हो सकता है। तो इस रिपोर्ट और जो इससे अर्लियर पार्ट्स हमने डिस्कस किए, उससे रिपीटेडली एक बात एस्टेब्लिश होती है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एलिमेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक वरीज हैं, हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी वजह शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज से ज्यादा मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट के पार्ट नंबर 5 के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।